तारीख कब है? रिफिल्ड 25/7/2019 यानी 25 जुलाई 2019 के ये रिफिल हुआ था और एक्सपायरी कब तक थी? 2020 तक। एक साल 2020 तक की ये सिलेंडर था कि जब आग लगती है तो पूरे कई कमरों के दरवाजे तोड़े गए थे। उन दरवाजों जो कंडम रूम भी था उसके जो पुराने अक्रियाशील सामान था वो बाहर गिर गए थे, जिसकी वजह से ये प्रसारित हो गया है। अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर हाथ से पकड़ा जाने वाला सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण है जो आमतौर पर सूखे या गीले रसायन से भरा होता है, जिसका उपयोग आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके अंदर भरी गैस की एक एक्सपायरी डेट भी होती है, जिसे समय समय पर रिफिल किया जाता है। तो आइए अब खबर पर। क्या झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में 15 नवंबर की रात करीब 10:45 पर लगी आग को बुझाने के लिए सही अग्निशमक यंत्र का इस्तेमाल किया गया? इस पर झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का बयान आ गया है, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की ये रिपोर्ट देखें। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में जब आग लगी तो जो वार्ड के अंदर आग बुझाने के इंतजाम थे वो नाकाफी थे, या यूं कहा जाए कि वो इंतजाम काम ही नहीं किए। ना तो फायर अलार्म बजा और ना ही वार्ड में रखे गए सिलेंडर किसी काम के थे। और कैसे, ये हम बता रहे हैं। पहले ये सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर रखा हुआ है और इसमें देखिए ABC टाइप। तारीख कब है? रिफिल्ड 25/7/2019 यानी 25 जुलाई 2019 के ये रिफिल हुआ था और एक्सपायरी कब तक थी? 2020 तक। एक साल 2020 तक की ये सिलेंडर था, इसकी एक्सपायरी 4 साल हो चुके थे इस सिलेंडर को। ऐसे ही तमाम सिलेंडर ये पड़े हुए हैं, सभी में कुछ ऐसा ही हाल है। ये तारीख देखिए, ये 29 सितंबर 2022 का रिफिल था और 28 सितंबर 2023 तक की इसकी तारीख थी, यानी कि ये यूज सितंबर 2023 तक ही हो सकता था, उसके बाद इसका केमिकल काम नहीं करता। अब ऐसे में ये तमाम जो ये सिलेंडर रखे थे ये काम नहीं किए। कल जब आग लगी तो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और यहाँ पर कोई भी सिलेंडर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहा गया कि करीब 10 बच्चों की मौत हो गई। और ये जो NICU वार्ड में जो अलार्म लगा था तो उस अलार्म ने भी समय पर काम नहीं किया। और काम नहीं, अगर ये समय से काम कर दिया गया होता, जो अलार्म बज जाता तो शायद जो बच्चे थे वो बच जाते। तो देखा आपने, हादसे वाली जगह पर रखे गए ये अग्निशामक यंत्र पहले से ही एक्सपायर हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट मौके पर 0 है। लेकिन इस पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का कहना है, मीडिया चैनलों पर यह प्रसारित किया जा रहा है कि कल की घटना में NICU में अक्रियाशील फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया है। इस संबंध में मुझे अवगत कराना है कि वहां पर 4 फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किए गए थे जो पूर्ण रूप से क्रियाशील थे और जिनको मैंने अभी जून के महीने में या तो रिफिल कराया था या उनको नए हमने खरीद के वहाँ पर लगवाए गए थे। 1-2 जो प्रसारित किया जा रहा है उसमें इस संबंध में ये बताना है कि जब आग लगती है तो पूरे कई कमरों के दरवाजे तोड़े गए थे। उन दरवाजों जो कंडम रूम भी था उसके जो पुराने अक्रियाशील सामान था वो बाहर गिर गए थे, जिसकी वजह से ये प्रसारित हो गया है, जबकि वहाँ पर पूर्ण रूप से क्रियाशील फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हुआ है। तो साफ तौर पर प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि ये कंडम हुए पड़े कमरों के अग्निशामक यंत्र हैं, जिसे संवाददाता या बाकी मीडिया कर्मी दिखा कर गलत बता रहे हैं। बहरहाल ये तो जांच का विषय है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। आपको बता दें कि सरकार ने यूपी स्वास्थ्य विभाग की हाई पावर जांच कमेटी गठित कर दी, जिसमें DG चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्य मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में 15 नवंबर की रात करीब 10:45 पर आग लग गई। शुरुआती कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस हादसे की चपेट में 10 नवजात बच्चे आ गए, जिनकी मौत हो गई। वहीं कई बच्चे घायल हैं। मेडिकल कॉलेज ने बताया कि हादसे के समय 52 से 54 बच्चे NICU में भर्ती थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 16 का इलाज चल रहा है। झांसी से संतोष शर्मा के साथ प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।